अनीता कॉलेज छोड़ चुकी थी और एक दिन वो किसी मॉल में कुछ सामान खरीदने के लिए गई। तभी वहाँ उसे एक कॉलेज का पुराना दोस्त दिनेश मिल गया। तो दिनेश अनीता से कहा, ओह हेलो अनीता, तुम कैसी हो? कॉलेज छोड़ने के बाद हम सभी दोस्तों को भूल ही गई। तब अनीता ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है दिनेश। दरअसल मैं किसी को भी नहीं भूली। बस बात यह है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। तभी दिनेश ने अनीता के ऊपर से नीचे तक उसे घूर कर देखने लगा और अनीता को देखकर वो अपने मन ही में ये सोच रहा था कि वाह कितनी सुंदर है अनीता, इसका तो नंबर लेना ही पड़ेगा। वैसे अनीता शुरू से ही बहुत ही भोली लड़की थी और ये बात दिनेश जानता था। और दिनेश कॉलेज टाइम से ही बहुत ही फ्रॉड लड़का था, लेकिन ये बात अनीता को बिल्कुल भी मालूम नहीं थी। तभी दिनेश ने अनीता से कहा कि अनीता चलो एक कप कॉफ़ी पीते हैं। तो अनीता ने मना किया, लेकिन दिनेश ने कहा कि यार पता नहीं फिर हम कब मिलेंगे, चलो ना यार। तब दिनेश उसका हाथ पकड़कर कॉफ़ी पिलाने ले गया और अनीता मना नहीं कर पाई। तभी दोनों ने कॉफ़ी भी पी ली। फिर अनीता जाने लगी, लेकिन दिनेश ने अनीता से बड़ी ही चालाकी से उसका नंबर भी मांग लिया और अनीता ने दिनेश को अपना नंबर न जाने क्यों दे दिया। तब अनीता ने कहा कि दिनेश अब मैं चलती हूँ, शायद मुझे बहुत देर हो गई है, घर पर सब मेरी राह देख रहे होंगे। तभी दिनेश ने चांस मारते हुए उससे कहा, अरे अनीता, तुम तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, फिर तुम्हें आज तक किसी ने प्रपोज़ क्यों नहीं किया? इस बात से अनीता थोड़ा उदास हो गई। इतने में ही दिनेश ने अनीता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो अनीता, अब जल्दी ही तुम्हारी ज़िंदगी में एक बॉयफ्रेंड आने वाला है और वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगा। और दिनेश ने अनीता के हाथ पर हाथ रख दिया और जैसे अनीता के अंदर कोई करंट सा ही लगा हो, लेकिन शायद वो दिनेश की आंखों में उसका फ्रॉडपन बिल्कुल भी नहीं देख पाई और वो दिनेश का हाथ अपने हाथ से भी नहीं हटा पाई। तभी दिनेश ने अनीता को उसके साथ एक एक सेल्फी लेने को कहा, लेकिन न जाने अनीता उसको क्यों मन नहीं कर पाई। शायद दिनेश उसके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा था। अब तो दिनेश ने जाने उसे व्हाट्सएप पर क्या क्या भेज रहा था। कभी उसे गुलाब का फूल भेज रहा था तो कभी उसे हार्ट या किसिंग वाले मैसेज भेज रहा था। और अनीता को कहीं ना कहीं डर लग रहा था, लेकिन दिनेश ने उसको कहा कि अरे यार तुम तो कुछ भी नहीं, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड तो रोज़ ही उसे एक किस देने एक बगीचे में जाती है और वो तो अपने घर वालों को तो कुछ भी नहीं समझती। इस बात से अनीता का हौसला बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। एक दिन अनीता के घर पर कोई भी नहीं था। इस बात का दिनेश को पता लग गया तो अचानक ही उसके घर पर आ गया। इस बात से अनीता बहुत ही ज़्यादा डर गई, लेकिन वो तो ज़बरदस्ती ही अनीता के घर में बैठ गया और उसको यहाँ वहाँ हाथ लगाने लगा। और जब अनीता ने उसे रोकना चाहा तो दिनेश ने उसे आई लव यू कह दिया। अब अनीता उसे रोक ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे पहली बार किसी ने आई लव यू कहा था, मगर उसे दिनेश के अंदर की दरिंदा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। अब दिनेश को अनीता के जाने को कहा, लेकिन दिनेश बदले में उसे किस मांगने लगा और उसने उसे न जाने कितनी किस ले ली। और किस लेते समय उसने उसके साथ एक सेल्फी भी ले ली। फिर वो वहाँ से चला गया। अब अनीता बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसने दिनेश के बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। अब दिनेश पूरे दिन ही अनीता को फ़ोन पे बात करता रहता था। एक बार दिनेश ने अनीता को एक होटल में आने को कहा, लेकिन अनीता ने उसे कहा कि दिनेश तुम मुझसे एक बार शादी कर लो, फिर चाहे तुम मुझे कहीं पर भी घुमाने ले चलो। लेकिन फिर दिनेश ने जिद करते हुए कहा कि अनीता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, फिर एक दिन शादी भी कर ही लूँगा, तो फिर तुम्हें सिर्फ एक बार होटल में मेरे साथ चलने में क्या हर्ज है। तब अनीता ने कहा कि दिनेश, शादी से पहले यह सब करना गलत होगा।
तभी दिनेश ने बड़ी ही चालाकी से उससे कहा कि चलो अनीता, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा, लेकिन बस एक बार तुम मुझसे मिलने होटल में आ जाओ, 10 मिनट तुमसे बात करके चली जाना। अब अनीता उसकी बहकी बातों में आ गई और उसने होटल में आने के लिए दिनेश को हाँ कह दिया। और उसने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। वो दिनेश के पास उस होटल में पहुंची और जैसे ही अनीता वहां गई तो दिनेश ने उसे एक कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर पिला दी। अब धीरे धीरे उसे नशा होने लगा। तभी अचानक अनीता के सामने दिनेश का एक दोस्त भी आ गया और वो दोनों ही अनीता को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब अनीता सब समझ चुकी थी कि दिनेश ने उसके साथ धोखा किया है और फिर दिनेश और उसके एक दोस्त ने मिलकर अनीता के साथ जो गंदा काम किया उसके बारे में आपको आगे कहानी में नहीं बता सकता है दोस्तों, क्योंकि ये किसी की बेटी या बहन की इज्जत का सवाल है। लेकिन ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि अनीता जैसी मेरी बहनें बार बार ऐसी ही गलतियाँ क्यों करती हैं। मैं उन्हें सच्चा प्यार करने से नहीं रोक रही हूँ, बस उनको इस दरिंदों के जाल में फंसने से रोकना चाहती हूँ, जिन्होंने न जाने कितनी बार अनीता जैसी लड़कियों को अपना शिकार बनाकर उनका जीवन बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है। इसीलिए मेरी प्यारी बहनों, प्यार करो मगर सच्चा। हाँ, अगर कोई लड़का आपको शादी से पहले होटल या अनजान जगह मिलने के लिए कहे तो समझ जाना कि आपकी इज्जत और आपके जीवन बहुत ही ज़्यादा खतरे में हो सकता है। अगर आपको आपके बॉयफ्रेंड पर पूरा विश्वास भी हो तो प्लीज़ एक बार अपने घर वालों को किसी भी नज़दीकी सहेली से सलाह ज़रूर लें, ताकि आपका जीवन हमेशा सुरक्षित रहे। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट कर में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों हमारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। तो आपको मैं ये कहानी सिर्फ इसलिए बता रही थी जिससे कि अनीता के साथ जो हुआ, इस कहानी को सुनने के बाद शायद कुछ बहनें समझें और ये सब ना करें और जैसा उसके साथ हुआ ऐसा किसी के साथ भी ना हो।